हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तानी रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटी फिर से शुरू हो गया है। 11/1 की बात की जाए तो पाकिस्तान की एक ये बहुत बड़ा फेलियर है कि हम बाहर से आए मेहमान के लिए सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो कौन इस मुल्क में आके इन्वेस्ट करेगा। दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो इंडिया इस समय पूरी दुनिया में रेस मोटर प्ले करता दिख रहा है। इंडिया के अंदर पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टेड हब बनने का सपने देख रहे हैं। पाकिस्तान जिस बाहर के देश की फैक्ट्री हर गुजरते दिन के साथ इंक्रीज होती जा रही है। पाकिस्तान दुनिया को यह बताकर कि पाकिस्तान दुनिया वेज बुल कंट्री बन चुका है। पाकिस्तान दहशत के साथ सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तान की आवाम का क्या कहना है, चलिए पाकिस्तान की आवाम से भी सुनते हैं। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जो है ना, फ्रॉम द बर्थ ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू डिमिनिश टेररिस्ट वाइल मिलिट्री अटैक, बट इट इज़ इम्पॉसिबल। अच्छा। पाकिस्तान को जब तक पाकिस्तान जो है इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकालेगा, कहीं पे भी कोई भी कंट्री होता है उसकी जब भी नेबरिंग कंट्री से कोई भी टेररिज्म जो है वो आ रहा होता है तो उसका कोई मिलिट्री अटैक नहीं होता। और पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जितनी बड़ी 2200 किलोमीटर की सरहद है, हाँ, जिसको आप लोग कभी भी 100% उसको सिक्योर नहीं करते। दूसरा, बुलंद बाला पहाड़ हैं। दूसरा ये है कि टफ है। और दूसरा ये है कि लोग खैबर पख्तूनख्वा वाले, अफगानिस्तान वाले, ये एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, एक ही फ़िक़ा से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो इनकी एक दूसरे के साथ हमदर्दियाँ भी होती हैं। अब ये जो अटैक किया गया है ना, सवात वाला अटैक जो है, ये अब जब भी देखेंगे TTP इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगी, ना कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट। पाकिस्तान ने काफ़ी दफ़ा एहतजाज किया है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से कि आप इनको रोकें। नो डाउट कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो TTP की तरफ से पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है। इसका हल ये है कि हमें ये करना चाहिए कि हमें अफगानिस्तान के साथ पीस टॉक जो है वो करनी चाहिए। उनको जब तक हम एतमाद में नहीं लेंगे तब तक ये टेररिज्म जो है वो वाइंड अप नहीं हो सकता। TTP के खिलाफ हमने ऑपरेशन भी किए हैं, लेकिन TTP यहाँ से भाग के साथ TTP को जन्म किसने दिया? तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इन दैट टाइम दे वाज द मुजाहिद थे। और अगर अफगानिस्तान का आपने पॉइंट पकड़ा, बहुत ही लॉजिकल, कहते हैं ना कि इस पूरे टॉपिक की आपने बैकबोन को पकड़ लिया है। अफगानिस्तान के तो जितनी भी फोर्सेस रही सारे हाथ झाड़ के अफगानिस्तान से निकल गए। रशिया भी निकल गया, अमेरिका भी निकल गया, सब निकल गए। फंस तो हम गए हैं, पड़ोसी तो बदले भी नहीं जाते। और वो सबसे ज्यादा नफरत हमें करते हैं। जैसे आपने कहा कि सवात के अंदर अगर देखा जाए अटैक, वो पहली बात ये बताइए पाकिस्तान में इतना अक्लमंद था कौन जो 11 कंट्रीज के 11 एम्बेसडर्स को एक बस के अंदर बिठा के कह रहा है सवात, जो इन्हें नहीं पता कि सवात तो पहले दहशतगर्दों की जिद में आया हुआ है। एक डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी फेलियर था। बिल्कुल आपने अच्छी बात की है कि इतने उसमें रशिया के थे, युगांडा के थे, जिम्बाब्वे के थे, उज़्बेकिस्तान के थे, खलीजी ममालिक, 6 खलीजी ममालिक थे जिनके एम्बेसडर वहाँ पे मौजूद थे। एक तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है कि इतना ऐसा जोन जो ऑलरेडी एक टेररिज्म की लपेट में है, वहाँ पे इतने हाई ऑफिशियल्स को एक साथ लेके जाना, ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी फेलियर था। दूसरी बात यह है कि अब जो हालात इस वक्त चल रहे हैं ना, पाकिस्तान जो दूसरी नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं ना, वो मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन का फ़ायदा उठाती हैं। अब पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन, ये इंस्टेबिलिटी इतनी है ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे या कम्प्लीटली अपना जो डिफेंस है उसको फोकस ही नहीं कर पा रहा, पाकिस्तान की इस इंस्टेबिलिटी की वजह से। दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ KPK है, उसके और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान भी तहफ़्फ़ुज़ात बहुत सारे हैं। रिसेंटली आपने देखा था कि पुलिस ने बन्नू में, करक में एहतजाज किया था कि यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेज को जो निकाला जाए तो फिर हम लोग जो दहशतगर्दी को कंट्रोल करेंगे। अल्टीमेटली हल जो होना है ना, गवर्नमेंट ऑफ KPK और खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, अल्टीमेटली इस सोल्यूशन का हल उन्होंने निकालना है। उनकी पीस टॉक से ही अफगानिस्तान से इसका हल निकाला जाएगा। आप जितने मिलिट्री के ऑपरेशन कर लें, आप कैजुअलिटीज़ भी कर लें, आप लोगों को मार भी दें, लेकिन उसके बाद दोबारा ये दहशतगर्दी रुकेगी नहीं। अगर आप अफगानिस्तान को नीचे दिखाना चाहते हैं तो रशिया ने दिखा लिया, अमेरिका ने दिखा दिया, नेटो की कितनी फोर्सेज थी, 42 कंट्रीज़ की थी, लेकिन नहीं कर सके। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो चूरन है वो बिकता ही तब है जब खून खराबा हो। अच्छा। जो लोग जमहूरी कुव्वतों को अगर इक़्तिदार में देखने ही नहीं चाहते, अगर आप देखें ना, अगर आपकी दुकान ही असले की है तो आप उस इलाके में अमन कैसे चाह सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमारी एलीट क्लासेस हैं जितनी भी पाकिस्तान की, उनका जो धंधा है वो या तो स्मगलिंग से चलता है या फिर खून से चलता है। वो डॉलर्स लेकर अपनों को निशाना बना लेते हैं, एम्बेसडर तो फिर दूसरे कंट्रीज के हैं। ठीक और है। उससे ये एक इमेज जाता है कि देखें ना, आप कोई भी मसला है उसको पहले क्रिएट करते हैं,
फिर अपनी ज़रूरत महसूस करवाते हैं लोगों को कि हमारी आपको क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हम ही हल कर सकते हैं। अब देखें, एक अगर मरीज़ नहीं होगा तो डॉक्टर की अहमियत नहीं हो सकती, अगर अमन होगा तो उन इदारों की अहमियत नहीं होगी जो अमन कायम करवाते हैं। अब पाकिस्तान में खून खराबा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उन इदारों को लोग मुतनफ़्फ़िर हो चुके हैं, उनकी हकीकत सामने आ चुकी है। वो चाहते ही नहीं है कि ये अमन हो। जमहूरी ताकतें जो अमन की बात करती हैं वो ऊपर आएँ, हाँ, क्योंकि वो मतलब आप कह रही है जो दहशत गर्दी है ये मुल्क के अंदर से ही जन्म लेती है। बिल्कुल, इसके बगैर पाकिस्तान की मईशत जो है वो आम आदमी के लिए बेहतर हो जाए, लेकिन ऐसा कोई नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि जैसे स्मगलिंग के डॉलर आते हैं वो आते रहें, और उसकी वाहिद शर्त है कि यहाँ खून खराबा होता रहे। ठीक है, तो अगर इंडिया की बात करें सर, इतना बड़ा मुल्क है, इतने इतने बड़े इवेंट होस्ट करवाता है, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर बैठती है, वहाँ पर तो कोई दहशतगर्द नहीं होता, वहाँ पर तो हमले नहीं होते हैं। मोदी साहब इतने बड़े लीडर बन चुके हैं कि आज अमेरिका में देखे हर तरफ मोदी है, तो मुमकिन है कि नारे लग रहे हैं। बेसिकली बात यही है कि हम बेशक मोदी को जितना भी हेट दे लें, लेकिन सबसे अच्छी मोदी की बात यह है कि वो अवाम का नुमाइंदा है। अच्छा, जब भी अवाम का नुमाइंदा ताकतवर होता है तो फिर ऐसे ना तो डिसीजन होते हैं और ना ऐसे हमले होते हैं। हमारे जो साहिब मुक़्तदिर लोग हैं वो अवाम के ना मुंतखब शुदा हैं और ना वो अवाम के नुमाइंदे हैं। जिनको अवाम चाहती है उनको सलाखों के पीछे कर दिया जाता है, और अगर अवाम उस पर कोई शोर करती है तो अवाम को भी सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। तो सर, दुनिया की इन्वेस्टमेंट जब इंडिया में आती है हमें बड़ी तकलीफ होती है कि राह की साजिश होगी, इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान कोई आए। क्या हम खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान कोई आए? बेसिकली अमेरिकन वो कहते हैं ना कि हमारा कल का दुश्मन आज का दोस्त हो सकता है, आज का दुश्मन कल का दोस्त हो सकता है। हमारी एक चीज़ जो मुस्तकिल रहती है वो है हमारा अपना ज़ाती मफाद, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि पाकिस्तान का मफाद क्या है। हम अपने मफाद को ठोकर लगाते हैं और एक ज़ाती अना की खातिर हम किसी भी मुल्क से एक अंधाधुंध दुश्मनी पाले। पहले मैं यही कहना चाहूँगा, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। ऐसा वाक़या पाकिस्तान के अंदर नहीं होना चाहिए था, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की सबसे बड़ी नाकामी है। हाँ, क्योंकि अगर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज़ को किसी किस्म की भी कोई न्यूज़ थी कि इस तरह का अटैक हो सकता है तो उनको वहाँ पे नहीं भेजना चाहिए था। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि 11 कंट्रीज़ के एम्बेसडर हैं, अगर 11 कंट्रीज़ का एम्बेसडर यहाँ पे पाकिस्तान में सेव नहीं है तो फिर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? वहाँ पे जो सैर व सियाहत के लिए विजिटर आएंगे इंटरनेशनली, वो कैसे आएंगे पाकिस्तान के अंदर? और जो देखें कि जो 11 कंट्रीज़ के एम्बेसडर पे अटैक हुआ है वो कल पाकिस्तान के साथ प्रोटेस्ट करेंगे कि आपके अंदर तो मुल्क के अंदर ये एम्बेसीज ना बंद कर दें खौफ से। हाँ, यही ना कि वो कल को बोल दें कि हम आपके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन ही ख़त्म कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत सैड बैक है। सर, अगर एक मिनट सोचें कि अगर आज 11 एम्बेसडर्स अटैक में मारे जाते तो पूरी दुनिया में आज क्या खबरें होती हमें लेके? पूरी दुनिया में खबरें तो चल रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो रहा है कि पाकिस्तान एक बिल्कुल भी सेफ कंट्री नहीं है। पाकिस्तान ऑलरेडी दहशतगर्द मुल्क के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, कि ये दहशतगर्दों को प्रमोट करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। सबसे मैं तो यही कहता हूँ। तो सर, अगर इंडिया की बात करें, एक बड़ा मुल्क है, वहाँ पर शादी का इवेंट देखे तो पूरी दुनिया के जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े डिप्लोमेट, और इंडिया इतने इतने बड़े इवेंट करवाता है, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर आके बैठती है। हमने तो नहीं सुना कि वहाँ पे कोई दहशतगर्दी का हमला हो गया। कितना ज़्यादा इंडिया पीस प्रमोट कर रहा है इस वक्त। ये तो है, इंडिया दुनिया के अंदर पीस प्रमोट कर रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इंसान को, किसी भी कंट्री को अपनी प्रायोरिटी देखनी चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर क्या प्रायोरिटी बनी हुई है कि यहाँ पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है, अमन नहीं है, गुर्बत है। हम इन चक्रों में पड़े हुए हैं जिसकी वजह से ना दहशतगर्दी प्रमोट हुई जा रही है। जब तक हम इमरान खान अब जो जेल में है डाला में, उसने भी ये कहा था कि इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। आप पीस टॉक पे जब तक अफगानिस्तान के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम नहीं करेंगे तब तक ये मसाइल नहीं हल होंगे। अफगानिस्तान कभी भी 100% अपनी जो सरहद है उसको सिक्योर नहीं करेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल होने के लिए। मैं भी बात करूंगी, जैसे अफगानिस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ भी लगता है, अफगानिस्तान का बॉर्डर इंडिया के साथ भी है, लेकिन देखिए
इंडिया में तो अफगानिस्तान से टेररिस्ट नहीं जाते। दूसरी जानिब अगर इंडिया की बात करें, मोदी साहब भी अमेरिका में है और शहबाज शरीफ भी अमेरिका में है, उनके प्राइम मिनिस्टर क्वाड की मीटिंग्स कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को खबर आती है कि वजीर आजम पाकिस्तान 11 कंट्री के एम्बेसडर को सवात के अंदर जो है दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं इस टाइम के पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट स्टेट बन चुकी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये कभी चाइना के ऊपर अटैक होते हैं, वो सी पैक मुकम्मल करने की बात करते हैं, कभी गवादर पे हमले होते हैं, कभी आर्मी पे अटैक होते हैं, अब एम्बेसडर्स पे अटैक हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि अगर ये ऐसे चलता रहा तो ये एम्बेसीज भी बंद हो जाएंगी। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे पाकिस्तान की बेस क्या है। आप इंडिया की बात कर रहे हैं और इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं, तो इस तरह बनता नहीं है। देखिए कि इंडिया का लेवल क्या है, क्या लेवल है इंडिया उनका का? एजुकेशन सिस्टम देखें, उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें। मैं कहता हूं कि आप देखें कि गाज़ा में जो जंग लगी है, इसराइल की जो फौज है वो दुनिया की सबसे उनके पास दुनिया के हर हथियार हैं, और इवन डैट मुसलमान उनकी मदद कर रहे हैं मुसलमानों को उनको कत्ल करने में, ठीक है। और उन्होंने मिलिट्री से जुल्म किया, हर साइड पर जुल्म किया, लेकिन जितना नुकसान इसराइल को हो रहा है उतना नुकसान हमास को भी नहीं हो रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ अफ़गानिस्तान से हम लड़ भी नहीं सकते, अगर लड़ेंगे तो हमारा ही नुकसान है, ठीक है। और सबसे पहले हमारी बेस चेक करें कि ना इस कंट्री में एजुकेशन है, और जब हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी, हमें गाइडेंस नहीं मिलेगी, तो लोग फिर डिवाइड होंगे। आप किसी भी यूनि में चले जाएँ, बलोची अपनी साइड लेता है, पंजाबी अपनी साइड लेता है, के वाला अपनी साइड लेता है। तो जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर हमारी कंट्री की बेस अच्छी नहीं होगी, और हम पूरी दुनिया में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कोई जानेगा नहीं, जिस तरह आज है। हाँ। जिस तरह आज हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है। फॉरेन पॉलिसी छोड़े, स्वाद की बात कर रही हैं, स्वाद की बात कर रही हैं मैम। देखेंगे पाकिस्तान का जो सिस्टम है, टोटली जो सिस्टम है उसकी बेस चेक करेंगे मैम, कि मैम इन जो अथॉरिटेबल पर्सनस हैं वो बात कुछ करते हैं, करते कुछ हैं, ठीक है, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। तो मैं कहता हूँ कि इन सभी चीज़ों का हल यही है कि सबसे पहले अपने आप के साथ सच्चे हों आप, कि मीन डैट कि सच्चे खाक होना है कि जहाँ पे अटैक हुआ है वहीं का ही सीएम कह रहे हैं हम दहशतगर्दों से माफिया मांगे कि हमें निशाना ना बनाओ। दहशतगर्दों से कौन माफिया मांगते हैं? दहशतगर्दों के खिलाफ तो ऑपरेशन किए जाते हैं, और ये दहशतगर्द आते कहाँ से हैं, इन दहशतगर्दों को फंडिंग कौन करता है, और फिर इन्हें सारे हालातों का भी पता होता है, और फिर हम उन्हीं एरियाज के अंदर एम्बेसडर्स को भेजते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो ये तो कुछ बड़ी लंबी प्लानिंग लगती है, ये हादसा थोड़ी लग रहा है। मैम ये बात मैं कर भी नहीं सकता, और करूँगा तो आपको पता है सिस्टम, मैं एक स्टूडेंट बनता हूँ और मेरे घर वालों उनकी जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझ पर हैं। तो अगर मैं ऐसी बातें करूँगा ये सोशल मीडिया पे तो मुझे 1 मिनट का नहीं पता, ठीक है। तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कंट्री के हालात ठीक करें। और मैम द बिग थिंग इज़ डैट कि पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं उनको सबसे पहले चाहिए कि इंडिया की तरफ देखें यार, आपके उन लोगों ने अपनी कंट्री को किस तरह एक स्टेबलाइज किया है, लोगों को एजुकेट किया है, और लोग उनकी कितनी डिमांड है इंटरनेशनली। आप सबसे पहले लोगों को पहले इकट्ठा तो करें, पहले बलोची को पंजाबी से मिलाएं, और जो अफगानी है, ठीक है मैम। अंबानी के बेटे की शादी थी, उन्होंने पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लिया। अभी जब T20 वर्ल्ड कप जीता, 25 लाख के करीब लोग जो थे वो रोड के ऊपर थे। उसके बाद देखिए आए दिन इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी समिट्स होती हैं, वजीर जो होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, रक्षों के अंदर इंडिया को घूम रहे होते हैं, एक्सप्लोर करें। वहाँ पर तो हमने नहीं देखा कोई दहशतगर्दी। मैम भाई ने एक बात की कि मिलिट्री कोई हल नहीं है किसी भी। आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखें, मालदीव के मिजू जो उनके नए प्रेसिडेंट बने, उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया की बड़ी ना, उसको इंडिया ये है कि इंडिया की बदतमीजी की। मोदी ने उसके खिलाफ कोई बात नहीं की। मोदी ने कहा कि यार ये हमारा हमसाया है, इसको हम कुछ कहेंगे तो ये हमारी कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इट मीन्स कि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को देखा, मोदी ने अपने आप को नहीं देखा। अगर वो शहबाज शरीफ किसी भी लीडर की बात करता, उसने सबसे पहले मोदी को ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ से कहना था आप गलत कर रहे हो, इवन डैट की ट्रेड बंद कर देते, ठीक है। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करता। जो आम जो इंडिविजुअल है पाकिस्तान में, इसकी कोई परवाह ना होती। इनको अपनी परवाह है बस कि हमारी इज्जत कितनी है, ठीक है। सर आपसे बात करेंगे, इन्होंने कहा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर है, 130 करोड़ अवाम का मुल्क है। उनके वजीर आजम की आज अमेरिका के अंदर देखिए कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, दुनिया इंडिया को कह रही है कि ये पीस प्रमोटिंग कंट्री है। और जिस तरह से उनका टूरिज्म बढ़ा है, जिस तरह से बड़ी बड़ी समिट्स, ये क्वाड समिट आज इस दफ़ा अमेरिका में हो रही है, अगले साल ये इंडिया के अंदर होगी। G20 करा चुके हैं, बड़े से बड़ा समिट वहाँ पर हो रहा है। पहली बात यह है कि मैं नरेंद्र मोदी नो डाउट कि हमारा रवायती हरीफ है, मैंने उसको स्टडी किया हुआ है। तो नरेंद्र मोदी की एडमिनिस्ट्रेशन में और हमारे में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान पर फ़र्क है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो आपको पता ही है सागडार साहब हैं,
और उनके यहाँ जो है वो आपको पता है जयशंकर है, Foreign minister है। फॉरेन मिनिस्टर जो है, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल मिनिस्टर, वो एक्सटर्नल मिनिस्टर कहते जी। हैं, और वो इंटरनेशनल रिलेशन में PhD स्कॉलर भी हैं, जी, उनका जो किताबें लिख चुके हैं, राइटर भी है। उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है ना वो अजीत डोवल है। हाँ। ठीक हो गया। हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है ना, आपको पता ही है कि वो सारा क्या कहते हैं कि किसी ना किसी का रिश्तेदार है, जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी में लेके आए हैं। तो ये मसाइल हैं हमारे साथ, हालांकि उसको भी दूसरे कंट्रीज़ लगते हैं, और इंडिया को भी तमाम सारी साइडों से जो है वो मुस्लिम ममालिक ने घेरा हुआ, लेकिन कभी भी वहाँ पे इस तरह का कोई वाक़या नहीं होगा पाकिस्तान में। और एक हमारे से अफगानिस्तान नहीं कंट्रोल होता, दैट इज़ द बिग फेलियर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी का ये सबसे बड़ा मसला है। अगर हम फॉरेन पॉलिसी को ठीक कर लें, और एक्सटर्नल अफेयर्स जो होते हैं ना, एक्सटर्नल अफेयर्स के जो आप ये कह लें कि माहिर होते हैं, उनको दिए जाते हैं। पाकिस्तान में तो राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ना तो पाकिस्तान ने इंटीरियर के लिए कोई बंदा रखा हुआ है, ना एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए रखा हुआ है। तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ऐसी है कि किसी के साथ ना तो फ्रेंडली रिलेशन कायम कर रहे हैं, और ना हम एनिमेटिक रिलेशन जो है वो किसी के साथ कायम कर रहे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है इन मसाइल में, और दूसरा ये वो गवर्नमेंट जिसको साथ लेके पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने चलना था, उसके साथ वैसे उन्होंने जो है वो 302 बनाई हुई है, जिसकी वजह से ये मसाइल जो है। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो KPK की गवर्नमेंट है उसके भी कोई हालात जो हैं वो अच्छे नहीं है, और एस्टेब्लिशमेंट भी ये कोशिश नहीं कर रही, और ना KPK की गवर्नमेंट कर रही है। उसके दरमियान भी कुछ पॉलिटिकल इशूज़ हैं जिनको रिजॉल्व किया जाता है टेबल टॉक। पॉलिटिक्स है क्या टू रिजॉल्व द कम्प्लेक्स इशू ऑन अ टेबल टॉक, लेकिन ये करने को तैयार नहीं। जब तक पाकिस्तान खुद को अपने आप को स्टेबल नहीं करेगा और एक्सटर्नल अफेयर पे खुद फोकस नहीं करेगा, माहिर जो होते हैं खारजी अमूर के, उनको नहीं लेके आके पाकिस्तान को इन्हीं हालात का सामना करना पड़ेगा। बड़े सगीर में किसी इतनी 120 करोड़ जो लोग हैं, उनसे टक्कर लेकर हम अपनी इकोनॉमी स्टेबल कर ही नहीं सकते। मतलब इंडिया से टक्कर लेके हम अपनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा। जब दुनिया आपको बता रही है कि पूरी दुनिया नहीं कर पा रही, जो बहुत दूर दराज हैं उनको इतनी बड़ी मार्केट की ज़रूरत है, तो आपको होश के नाखन लेने चाहिए कि आपको भी ज़रूरत है इंडिया की। बिल्कुल ज़रूरत है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, सही बात है। हाँ, अच्छा, लेकिन दुश्मनी कौन करेगा? अगर हम मार्केट के अंदर एंटर हो गए फिर तो दोस्ती हो जाएगी, फिर तो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप का आगाज़ हो जाएगा। और इंडिया जिस तरह कहता है कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान दोस्त और दुश्मन दोनों एक साथ है। मतलब दिन में ये दोस्त बन जाते हैं और रात को ये टेररिस्ट बन जाते हैं। इस तरह के बड़ी स्टेट और बड़ी बोल्ड किस्म के स्टेटमेंट वो पाकिस्तान के लिए बोलते हैं। इंडिया की जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली ये नहीं है कि वो पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करवाता है। उनका सबसे बड़ा जो इतराज़ है वो यही है, और वो बिल्कुल जायज़ इतराज़ है कि आपके जो डिसीजन मेकर हैं वो सियासतदान हैं ही नहीं। अच्छा। और जब आपका डिसीजन मेकर एक, आप देखें ना कि उधर से अगर मोदी निगोशिएट करता है तो इधर से हमारा PM निगोशिएट करने के काबिल ही नहीं हो, उसको चिट्ठी दे दी जाए कि आपने मोदी से ये बात करनी है, तो मोदी आपको क्यों निगोशिएट करेगा? जब उन्हें पता है कि ये फ़ैसला तो जो बंदा हमें सुना रहा है ये तो सिर्फ पढ़ के सुना रहा है, असल में तो ये कहीं और लिखा गया है। और हमने इस बंदे के ट्रस्ट की भी बात भी नहीं करनी, हमने पाकिस्तान के ट्रस्ट की भी बात नहीं करनी। अगर इंडिया ने अपना ट्रस्ट सोचना है तो हमने उन बेनकाब पोशों का ट्रस्ट सोचना है। अब बात फिर वही आ जाती है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी हो, लेकिन इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी हो, लेकिन इंडिया अपने इंटरेस्ट का सोच रहा है पाकिस्तान के साथ, लेकिन हमारे तरफ से रिस्पांस नहीं है। देखें, दोनों तरफ से जब अवाम के इंटरेस्ट सोचे जाते हैं तो बिल्कुल उसको अवाम के नुमाइंदे ही उसके डिसीजन मेकर होने चाहिए। लेकिन मसला ये है कि उधर से तो डिसीजन मेकर अवाम के नुमाइंदे ही हैं, इधर से डिसीजन मेकर अवाम का नुमाइंदा नहीं है। क्या तो ये सारे पपेट हैं? बिल्कुल पपेट हैं। इनको तो वो जैसे आपने अभी देखा है ना कि वो कानून साजी भी हमारे वज़ीर कानून साहब कह रहे थे कि मुझे आज मुसवदा मिला है कि वज़ीर कानून को आईनी तरमीम करने के लिए आज पता चला कि क्या अमेंडमेंट हो रही है, कौन क्या करनी है। हालांकि ये काम उसका है कि उसने क्या बनाया है। हाँ, ठीक हो उसे गया। इवन हमारे सुप्रीम कोर्ट में जब कोई भी फैसला आता है तो जजेस कह रहे होते हैं कि अभी फैसला नहीं आया। बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि वो फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आता, कहीं और से आता है। तो आपको क्या लगता है कि एक मुल्क पीस प्रमोट कर रहा है इंडिया, और वो कामयाब है, और हर जगह इंडियन छाए हुए हैं, हर जगह इंडियन डायस्पोरा है। अमेरिका के अंदर देख लिया, अमेरिका ने कहा कि इंडिया जो है क्वाड का लीडर बन चुका है, और पाकिस्तान की खबरें हैं जी, दहशतगर्दी हमले, TTP आ गई, तरीके तालिबान आ गया, जैश मोहम्मद आ गया, लश्कर तैयबा आ गया, और हाफिज सईद आ गया, फिर वो जो दाऊद इब्राहिम, ऐसी खबरें
हैं मुसाबा बिन लादेन, ये क्या मतलब हमने स्टेट को क्या बना रखा है? देखें, सबसे पहली बात आप पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ ही नहीं सुनते। आप पाकिस्तान के लोगों को कहीं इकट्ठे नहीं होने देते। जहाँ वो इकट्ठे होते हैं वहाँ आप रुकावट बनकर सामने आ जाते हैं। आप एक खुलेआम पाकिस्तान में प्री प्लान्ड अपने ही स्टेट से दहशतगर्दी कर रहे हैं। बेशक आप उसको जिस भी कौमी सलामती का नाम दें, वो भी मेरा एक हक़ है, मैं कहीं एहतजाज करूं। अगर मुझे कोई रोका जाए, चाहे वो कोई भी फोर्स रोके, चाहे वो बिल्कुल हमारी पुलिस रोके, वो भी एक दहशतगर्दी है। जब दुनिया ये देखती है तो अब मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से इनके ये ऑर्डर्स नहीं तस्लीम करता, तो दुनिया कैसे हमें अमन पसंद कह सकती है? के में फ़िरका वारियत है, लसानियत है, सुबाइयत की जो फैल रही है, ये देखें ना पिछले कोई अच्छी हैबिट नहीं रही हम में है। ये तो है ना। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पाबंदी लगानी चाहिए कि कोई अपने आप को पंजाबी ना कहलाए, कोई अपने आप को KPK का ना कहलवाए, सब आपको यही कहें कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो आज तक तो सर यही चीज़ पूरी दुनिया में मशहूर है कि ये हजूम है, ये कौम नहीं बन सकी। लेकिन हमारे देखते देखते आप देखें कि एक मुल्क 1947 में आज़ाद होता है और वो आज पूरी दुनिया के ऊपर जो है रूल करता दिखाई दे रहा है। और दूसरा मुल्क पाकिस्तान, यहाँ पर कौन आएगा? हम तो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे चैम्पियन ट्रॉफी करवा रहे हैं, हम तो यहाँ पर दुनिया की लीडरशिप को दावत देना चाहते हैं। और इंतज़ामात हमारे ऐसे हैं कि हम 11 बंदों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हम चाइना को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हम अपना कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं कर सकते। सही पूछा, मैं बिल्कुल भी नहीं आइडिया। इंटरेस्ट ही नहीं पॉलिटिक्स में। हाँ, क्रिकेट में होता तो बोल रहे थे, पॉलिटिक्स में बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगा शाह आपने कोट वगैरह पहना, शायद आप वकील हैं। हाँ हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सर, अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, मोदी साहब की बात करते हैं, इंडिया इतने इतने बड़े इवेंट कैसे करवा लेता है? हमसे तो 11 लोगों की सिक्योरिटी नहीं होती, हमसे तो 2 चाइनीज़ लोग नहीं संभाले जाते। जब इब्राहिम रईसी ईरान के सदर जब जिंदा थे आए थे, पूरा लाहौर जहाँ जहाँ से वो गुजर रहे थे वो बंद कर दिया, उस दिन छुट्टी दे दी। क्या ऐसे मुल्क चलते हैं कि एक बंदे के आने से मुल्क बंद हो जाता है? 2 इंजीनियर चाइना के आ जाए तो इस्लामाबाद बंद हो जाता है। ये तो सिक्योरिटी ब्रीच ही है ना, कि यानी कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है आर्म फोर्सेस के पास कि वो सिक्योरिटी दे सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। कोई भी